लेकिन ये कनेक्टेड है जिन जिनों के इसेंशियल ऑयल से। बेसिकली आई एम ब्लेस्ड विद ए चाइल्ड हु हैव स्टर्ज वेबर सिंड्रोम डिजीज़। तो मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में मुझे सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उन्हीं फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हुए मैं उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी जगह डॉक्टरों के पास गया। तो सबसे पहले तो उस डिजीज़ का ही पता नहीं लग रहा था। सबसे पहले जब स्टार्टिंग फेज उसका आया, छोटा सा जब वो मतलब जब बैठ जाता बच्चा, उस समय की बात है, तो उसको एक तरफ से टेढ़ा टेढ़ा देखने लग गया। तो हमारे यहाँ पे गांव देहात में झाड़ फूक वगैरह इसी तरह की चीज़ों में बिलीव ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि ये बच्चे को ना कुछ भूत प्रेत की चीज़ें आने लगी हैं। तो मेरी सिस्टर वहीं बैठी थी, बच्चा एक साइड में देख रहा था। हालांकि उस टाइम मुझे न्यूरो का कुछ ज्ञान नहीं था और धीरे धीरे पता लगा कि हम उसको अपने यहाँ रेवाड़ी के हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने इलाज किया, उन्होंने वो ब्लड थिनर की दवाइयाँ और इस तरह की जो वो चलाई, उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाए, लेकिन उनसे वो कंट्रोल हुआ नहीं हुआ। तो 7-8 दिन बाद हम उनको वहाँ से रिमूव करके और दिल्ली की तरफ आए। दिल्ली में हमने अपोलो में ट्रीटमेंट लिया। अपोलो के बाद गंगाराम में, उसके बाद मतलब 2-3 साल हम सारे जितने भी हॉस्पिटल्स में नाम बता रहा हूँ उनमें सब में गया। और आरएमएल में गया। आरएमएल में मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप इस बच्चे के ऊपर पैसे खर्च मत करिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद मैं जेनेटिक्स के डॉक्टर के पास, क्योंकि हम दूसरे बेबी का प्लान भी कर रहे थे, वाइफ मना कर रही थी, बोला हम इसी पे अपनी ज़िंदगी निकाल लें। उसके बाद बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने जब जेनेटिक्स के डॉक्टर आईसी वर्मा, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में हैं, उनसे हमने पूछा, मगर सर आप कुछ बता सकते हैं कि ये बीमारी तो पकड़ में आई थी रामल और लोहिया के जो उसमें रेडियोलॉजिस्ट ने पकड़ी थी। हालांकि डॉक्टर्स वगैरह इसमें पकड़ नहीं पा रहे थे। जब हम वहाँ से क्विट करके निकल रहे थे बाहर, तो एक रेडियोलॉजिस्ट थे, वो बोले कि आप एक घंटा वेट कर सकते हो। तो हमने वेट किया, बोले कि मैं कुछ स्टडी करके आपको इस बच्चे का, तो उन्होंने पूरे कपड़े उतरवाए और बच्चे के फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। वो सारे फोटोग्राफ्स लेने के बाद फिर उन्होंने 1 घंटे बाद बोला कि ये बीमारी का नाम ये है। फर्स्ट टाइम हमें आरएमएल में पता लगा ये बीमारी है क्या। और फिर ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए मैं रांची में गया और गंगाराम से डॉक्टर आईसी वर्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि बोले वैसे तो ये क्योरेबल नहीं है डिजीज़, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि अगर ये क्योर नहीं हो सकती तो बच्चा सर्वाइव कर ले, कुछ ऐसा हो सकता है, या इस बच्चे के डेवलपमेंट में कुछ सुधार हो सकता है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बताया, ऑलिव ऑयल पिलाइए इसको। तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऑलिव ऑयल प्रेजेंट हुआ था। उससे पहले मुझे ऑलिव ऑयल का या इस तरह की चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने एक बोतल मुझे प्रोवाइड कराई, बोले कि 1 चम्मच इसको पर डे दीजिए, जिससे ये जैसा भी है उसमें इसका सुधार होना संभव हो जाएगा। तो हालांकि वो उस फील्ड का नहीं था, मेडिकल बैकग्राउंड का कोई चीज़ थी नहीं। उन्होंने बोले मैं बाहर से मंगाता हूँ और ये आप ऑलिव ऑयल की 1 चम्मच उसको पर डे पिलाइए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे उनको, जब कोई भी मेडिसिन उनको काम नहीं कर रही थी, ऑलिव ऑयल ने काम स्टार्ट कर दिया, तो सारी दवाइयाँ काम करने लगी। और उनके जैसे स्लीप पैटर्न थे, नींद आना और बहुत सारी और चीज़ें जो गड़बड़ रहती है, आप जब बीमारी को स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। उन सारी चीज़ों में सुधार होना शुरू हो गया। फिर ऐसे ही मेरी क्यूरियोसिटी, क्योंकि जब तक बच्चा ठीक नहीं होगा हर आदमी कोशिश करता है उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं से कराए। मुझे एक ब्रांड है उसका ओमेगा मिला फॉरएवर का, उस ओमेगा को मैंने स्टार्ट कराया, तो उससे भी उसको धीरे धीरे करके बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो मेरी लाइफ में ओमेगा फर्स्ट टाइम में ये कम से कम 10 से 15 साल पहले आ गया था। फिर ओमेगा 4-5 साल मैंने कंटिन्यू कराया। लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने दवाई दी, दिन 2-4 महीने खिलाते हैं। मुझे समझ तो आ गया था कि ओमेगा शरीर में फ़ायदा करता है, तो कितने दिन पिलाएं। तो ये डिसीजन मेरा था, पैसा मेरा लगना था, बच्चा भी मेरा था। तो मैंने उसको कंटिन्यूएशन मतलब 4 साल तक ओमेगा के कैप्सूल खिलाए। आज उस बच्चे का माइंड जो इतना तेज है, शार्प है, आप उसका यूट्यूब को चैनल है, आप उसको जब उसको देखोगे उसकी मेमोरी इतनी शार्प है। हालांकि मैं इसको प्रमोशन में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आम आदमी को पता लगे कि ओमेगा कितना इफेक्टिवली रिजल्ट देता है।
तो मैं जिंजरों का भी मैं ओमेगा उसको यूज़ करा रहा हूँ। इसमें तो दोनों प्लस हैं, इसमें एंटी पॉलीफिनोल्स भी हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। तो ये और बाकी फैटी एसिड्स को सुबह शाम कैप्सूल जो देना होता था, इसमें सिंगल डोज में आपका 35 आवर्स में ये काम करता है और इसमें दोनों ही चीज़ें प्लस हैं। तो मैं उनसे बेटर मानता हूँ कि सबसे बढ़िया ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।